इजराइल को जिस चीज का डर था वही हुआ। युद्ध में उतरा सऊदी अरब और बदल गया पूरा समीकरण। ईरान और सऊदी के सामने अकेला पड़ा इजराइल। अब अमेरिका के साथ की भी कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में इजराइल की उम्मीदों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सऊदी ने अपना रुख साफ किया है और ये संकेत इजराइल के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। सऊदी की तरफ से हाल ही में ऐसा बयान जारी किया गया है जिससे सुनने के बाद शायद अमेरिका भी इजराइल का साथ ना दे। तो सऊदी की तरफ से आखिर इस युद्ध में क्या बात कही गई है, इस लड़ाई में सऊदी का रोल इतना ज्यादा खास क्यों है और इन सब में ईरान की क्या भूमिका रहने वाली है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसलिए इसे अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, 7 अक्टूबर को जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है तभी से सबकी नजरें सिर्फ एक देश पर टिकी हुई थी और उस देश का नाम है सऊदी अरेबिया। इस युद्ध में सऊदी किसका पक्ष लेता है और कौन से देश के खिलाफ खड़ा होता है, ये देखने के लिए हर कोई बेताब था। एक तरफ फिलिस्तीन था जिसे एक मुस्लिम देश होने के नाते मुस्लिम भाईचारे के चलते सऊदी से मदद की उम्मीद थी, तो दूसरी तरफ इजराइल को अपने उन रिश्तों पर भरोसा था जो उसने पिछले कुछ सालों में सऊदी के साथ स्टैब्लिश किए थे। लेकिन इजराइल को जिस बात का डर था वही हुआ। सऊदी को लेकर जो उम्मीदें इजराइल लगा बैठा था उन्हें करारा झटका लगा है। सऊदी के नजरिए से देखें तो उसके पास पूरा मौका था कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी देश का पक्ष ले सकता था। एक तरफ इजराइल के साथ खड़ा अमेरिका था जिसके रिश्ते सऊदी के साथ काफी अच्छे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का दुश्मन ईरान जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। इजराइल और उसके कुछ साथी देशों की तरफ से सऊदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रस्ताव को साफ शब्दों में ना बोलते हुए ठुकरा दिया। उनकी ये ना इस पूरे युद्ध की काया पलट कर सकती है। सऊदी का इजराइल के खिलाफ खड़ा होना पश्चिमी एशिया के दूसरे मुस्लिम देशों को एकजुट होने के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा, और उसके बाद जो होगा उसे लेकर इजराइल की चिंता 7वें आसमान पर पहुंच गई है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में और बल्कि कुछ सालों में इजराइल की सेना ने जिस तरह फिलिस्तीन और गाजा में खून बहाया है, जिस तरह वहां से चर्च, अस्पताल और मस्जिदों पर बमबारी की गई है और जिस तरह वहां के लोगों की जमीनों को लूटने के आरोप इजराइल पर लगातार लगते रहे हैं, इन सब को देखते हुए सऊदी ने इजराइल के साथ किसी भी तरह का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। सऊदी की तरफ से कहा गया है कि जब तक इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की कट्टरपंथी सरकार है तब तक उनके साथ किसी भी तरह की दोस्ती या शांति वार्ता नहीं की जा सकती। इस खबर ने पूरे पश्चिमी एशिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करने में सऊदी अब ईरान से भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। यानी इजराइल के खिलाफ युद्ध का मोर्चा अब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि सऊदी के भी हाथों में होगा। अब एक तरफ ईरान और उसके जैसे मुस्लिम देश सऊदी के इस फैसले से खुश होकर फूले नहीं समा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को इसका कड़ा झटका लगा है, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी रहे हों लेकिन पिछले कुछ सालों में सऊदी और इजराइल के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। ऐसे में इजराइल को उम्मीद थी कि सऊदी अगर युद्ध में उनका साथ ना भी दे तो कम से कम वो इसे खत्म करवाने की पहल जरूर करेगा, लेकिन सऊदी ने इजराइल को ऐसी उम्मीद पर पानी फेरते हुए करारा जवाब दिया है। और देखा जाए तो इसकी वजह बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और उनके द्वारा पिछले कुछ समय में लिए गए एक्शंस हैं। दरअसल ये बात दुनिया से छिपी नहीं है कि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल पिछले कुछ दशकों में लाखों फिलिस्तीनियों का खून बहा चुका है। इतना ही नहीं, मस्जिदों पर बम गिराना, गाजा को सीज करना और वेस्ट बैंक पर बमबारी ये इजराइल के कुछ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें सऊदी नजरअंदाज नहीं कर सका, और उसने इजराइल के साथ नई दोस्ती की भी सभी उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इजराइल हमेशा यह सफाई देता है कि उनका निशाना फिलिस्तीन या गाजा के आम लोग नहीं बल्कि हमास और उसके लड़ाके हैं, लेकिन जिस ताबड़तोड़ तरीके से वो फिलिस्तीन में बमबारी करता है वो देखकर लगता नहीं कि उसे आम फिलिस्तीनी नागरिकों की कोई चिंता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इजराइल और सऊदी के बीच मौजूद अमेरिका को मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से यह संदेश पहुंचा दिया गया है कि फिलहाल मौजूदा सरकार के रवैये और हालातों को देखकर उनका इजराइल के साथ दोस्ती करने का या वार्ता करने का यानी पीस टॉक करने का कोई इरादा नहीं है और यह मुमकिन भी नहीं है। इस जवाब का साफ साफ मतलब यह है कि सऊदी को अब्राहम अकॉर्ड की कोई परवाह नहीं है। दरअसल अब्राहम अकॉर्ड एक समझौता है जो 2020 में यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच किया गया था। इस समझौते का बिल्कुल साफ साफ मकसद था अरबन और इजरायली
कन्फ्लिक्ट में शांति बहाल करना और इसे करवाने में अमेरिका ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। हालांकि सऊदी ने इस समझौते को तोड़ने की वजह भी सामने रखी, जिसमें बताया गया कि नेतन्याहू सरकार का फिलिस्तीनियों के खिलाफ आक्रामक रवैया उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। इस समझौते की बदौलत इजराइल को ये कतई उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह ईरान उनके विरोध में उतरा है वैसे ही सऊदी भी उनके खिलाफ होगा। लेकिन सऊदी की तरफ से आए इस बयान ने इजराइल की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है और अब इजराइल कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी के इस बयान से फिलिस्तीन के अलावा अगर दुनिया में कोई देश सबसे ज्यादा खुश है तो वो ईरान ही होगा, क्योंकि जब से हमास और इजराइल के खिलाफ जंग शुरू हुई है तभी से ईरान ने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। आपको बता दें कि ईरान दुनिया के उन चुनिंदा लीडर देशों में से है जो भी अमेरिका से भी नहीं डरता। ईरान यह खुलकर कहता है कि दुनिया में उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और इजरायली हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तभी से ईरान पश्चिमी एशिया में मौजूद सभी देशों को एकजुट करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका कहना है कि सभी मुस्लिम राष्ट्रों को एक साथ मिलकर पूर्ण रूप से इजराइल का आर्थिक बहिष्कार कर देना चाहिए। साथ ही वो सभी देशों से एक साथ इजराइल पर टूटने के लिए भी आग्रह करता रहा है। यह आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी एशिया में कुल 20 देश हैं और इनमें से 99% मुस्लिम राष्ट्र हैं। ऐसे में अगर इनमें से आधे देश भी इस लड़ाई में कूद जाते हैं तो ये जंग एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगी और सऊदी के इस नए रवैये को देखते हुए ऐसा होने की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया पश्चिमी एशिया में मौजूद मुस्लिम देशों के बीच सऊदी की राय और उसके मार्गदर्शन का बहुत महत्व है। अगर सऊदी इजराइल के खिलाफ जंग में खड़ा होता है तो कई सारे देश उससे कंधा मिलाने के लिए आगे आ जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान का ऐसा कहना कि जब तक इजराइल का फिलिस्तीन पर जुल्म खत्म नहीं होगा तब तक सऊदी के साथ इजराइल के रिश्ते भी नहीं सुधरेंगे, ये कहीं ना कहीं इजराइल की चिंता को बढ़ा रहा है। और इसकी एक वजह यह भी है कि अब अमेरिका इस युद्ध में अपने हाथ खींचता नजर आ रहा है। असल में जिस तरह अमेरिका की दोस्ती इजराइल के साथ है वैसे ही वो सऊदी को भी अपना करीबी मानता है। ऐसे में जब सऊदी उस जंग में उतरेगा तो अपनी दोस्ती बचाने के लिए हो सकता है कि अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में इतना इन्वॉल्व ना रहे जितना वो अभी है। और अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध में इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि रूस और चीन पहले ही इस लड़ाई में अपना पक्ष फिलिस्तीन की तरफ कर रख चुके हैं। दरअसल चाइना और रूस दोनों ही अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं और इस तरह की सिचुएशन में अमेरिका जिस भी देश का पक्ष लेता है रूस और चीन उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। देखा जाए तो इस लड़ाई में अमेरिका भी काफी हद तक फंस गया है। एक तरफ इजराइल है जिसका हर हाल में साथ देने के लिए वो खुले रूप से ऐलान कर चुका है और दूसरी तरफ सऊदी जैसा दोस्त व उसके साथ दे रहे रूस और चीन जैसे दुश्मन। तो अब अमेरिका इस लड़ाई में आगे क्या स्टैंड रखता है ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, सऊदी के इस युद्ध में शामिल होने से क्या इजराइल कमजोर पड़ जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।